जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार को फिर से एक नई वंदे भारत की सौगात रेलवे देने जा रही है। तो इस वंदे भारत का परिचालन आपको किस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं, इसकी लॉन्चिंग डेट के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये ट्रेन कब लॉन्च होने वाली है, किन लोगों को इस वंदे भारत से फायदा होने वाले हैं। इस वंदे भारत को चलाने के लिए रेलवे ने पूरी तैयारियां भी कर ली है। साथ में जो वंदे भारत के चलाने में जो अड़चने आती है उसको भी लगातार भारतीय रेलवे दुरुस्त करती जा रही है। और ये बिल्कुल नया रूट होने वाला है। और इस पर जिस वंदे भारत का संचालन रेलवे करने जा रही है, पहली बार उस वंदे भारत का उस स्टेशन पर आधे घंटे का स्टॉपेज भी भारतीय रेलवे देने जा रही है। तो ये पहली वंदे भारत होगी जिसका स्टॉपेज किसी रेलवे स्टेशन पर आधे घंटे का रेलवे देने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर आपको उस रूट के बारे में बताने वाला हूँ कि किस रूट पर इस वंदे भारत का संचालन आपको देखने को मिलेंगे, कौन सा ये रूट होने वाले हैं, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार में तो एक दो नहीं बल्कि वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है, जो की ऑरिजिनेट वंदे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका संचालन बिहार से होती है। ऐसे तो कई वंदे भारत बिहार से होकर गुजरती है, लेकिन ऑरिजिनेट की अगर बात करें तो सिर्फ 4 ही वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है। लेकिन 5वीं वंदे भारत की घोषणा रेलवे ने कर दी है। तो इसकी लॉन्चिंग की तैयारी रेलवे ने शुरू कर दी है। ऐसे तो भारत में हर रूट पर लोगों की डिमांड है चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग, लेकिन भारतीय रेलवे के पास उतने रैक उपलब्ध नहीं है वंदे भारत हर रूट पर वंदे भारत का संचालन किया जाए। लेकिन जिस रूट पर वंदे भारत का संचालन रेलवे कुछ ऐसे रूट पर कर रही है, पैसेंजर नहीं मिल पा रहे हैं और वो वंदे भारत खाली आ और जा रही है, जिसके लिए रेलवे को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ वंदे भारत को एक्सटेंशन रेलवे कर रही है, तो कुछ वंदे भारत का रूट भी बदला जा रहा है, ताकि इस तरह से भी उस वंदे भारत को पैसेंजर मिले और इस वंदे भारत का संचालन उस रूट पर हो। साथ में नए लोगों को भी वंदे भारत की सौगात इसी रूप में मिल रही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पटना और हावड़ा के बीच जैसे वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है, अगर उस ट्रेन को पैसेंजर नहीं मिलते हैं तो उस वंदे भारत को दूसरे रूट पर भी अब रेलवे चलाने की तैयारी कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में जो वंदे भारत को पैसेंजर नहीं मिल पाते हैं, जिससे वंदे भारत को उस रूट से रेलवे वापस कर लेती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब रेलवे वंदे भारत को वापस नहीं ले रही है, उसको दूसरे रूट पर भी चलाकर पैसेंजर को मेंटेन किया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि हर रूट पर चेयर कार वाली वंदे भारत का संचालन संभव नहीं है। साथ में ये एक महंगी ट्रेन है। अगर इसको जिस भी रूट पर संचालन रेलवे कर रही है उस पर फुल कैपेसिटी के साथ उस ट्रेन का संचालन होनी चाहिए, ताकि रेलवे को भी फायदा हो और लोगों को भी एक लग्जरियस ट्रेन में सफर करने का मौका मिले। ऐसे भी रूट है जिस पर वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है, जिससे रेलवे को भी अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा है और साथ में लोगों को भी एक लग्जरियस ट्रेन की सुविधा मिल रही है। साथ में वहां पर और भी वंदे भारत का संचालन रेलवे करने जा रही है, जो कि आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। आप जानते ही होंगे कि कुछ ऐसे रूट है जहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 4 वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है। उसका खासा रेवेन्यू रेलवे को जनरेट हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चेयर कार वाली जो वंदे भारत है, साथ में अमृत भारत का संचालन आपको बिहार में ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन का समय आने वाले हैं। और जब इलेक्शन यानी कि वोटिंग होता है तो उस रूट पर आपको नई नई ट्रेनों की सौगात रेलवे देती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको आने वाले दिनों में बिहार में नई नई ट्रेनों की सौगात रेलवे बहुत ज्यादा देने वाली है, जिसकी घोषणा एक वंदे भारत के रूप में रेलवे ने कर दी है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस वंदे भारत का संचालन किस रूट पर और कब तक देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, पटना से देवघर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी। देवघर जाकर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने वाले के लिए यह ट्रेन विशेष रूप से सुविधाजनक होगी। इस ट्रेन का शेड्यूल स्टॉपेज रूट खासकर देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं सुविधाओं को देखते हुए तैयार किया गया है। इस ट्रेन को भागलपुर होकर चलाया जाएगा और देवघर जाकर पूजा करने वाले श्रद्धालु सुल्तानगंज में गंगा जल भरकर देवघर की यात्रा तो कर ही सकेंगे, साथ ही पूजा पाठ करने के बाद इसी ट्रेन से वापस भी आ सकते हैं। भागलपुर के डीएम ने इस ट्रेन को लेकर जानकारी दी है और बताया कि इस ट्रेन को चलाने की तैयारी तेज हो गई है। विक्रमशिला महोत्सव के उद्घाटन में भागलपुर के डीएम ने इस ट्रेन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वंदे भारत ट्रेन के परिचालन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। रेल मंत्रालय, मालदा डिवीजन और बिहार सरकार के पर्यटन विभाग को लेकर प्रस्ताव दे दिया गया है। डीएम ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन सुबह
पटना से खुलेगी और सुल्तानगंज में इस ट्रेन का ठहराव 30 मिनट का होगा। आधा घंटे का ठहराव देने का उद्देश्य यह है कि बाबा धाम जाकर पूजा करने वाले श्रद्धालु सुल्तानगंज स्टेशन पर उतरकर गंगा जल भर के और साथ लेकर ट्रेन में अपना सफर पूरा कर लेंगे। सुल्तानगंज से खुलने के बाद यह ट्रेन भागलपुर रूट होकर देवघर के लिए रवाना हो जाएगी। देवघर में यह ट्रेन 3 घंटे के बाद फिर से वापसी करेगी, यानी सुल्तानगंज से आए श्रद्धालु देवघर में 3 घंटे के बाद बाबा मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद वापस इसी ट्रेन से लौट सकेंगे। यानी सुबह पटना से रवाना होकर कोई भी यात्री उसी दिन देवघर आ जाएगा और पूजा पाठ करके उसी ट्रेन से उसी दिन वापस पटना लौट भी आए। भागलपुर के डीएम ने बताया कि इसमें जो समस्या सामने आ रही है वो सुल्तानगंज यार्ड में अभाव के चलते बताया जा रहा है। इस ट्रेन के चालू होने से बाबा धाम जाने में श्रद्धालुओं को विशेष सहूलियत मिलेगी। भागलपुर को एक वंदे भारत ट्रेन की सौगात पहले ही मिल चुकी है। भागलपुर हावड़ा के बीच अभी वंदे भारत ट्रेन चल रही है। इस ट्रेन के चालू होने के बाद भागलपुर के लिए यह दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। तो दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि वंदे भारत का संचालन रेलवे उसी रूट पर करना चाहती है जहां पर पर्यटकों का आना जाना हमेशा उस रूट पर लगा हुआ रहता है। वहीं लोग ज्यादातर महंगी ट्रेन में सफर करते हैं, तो उन लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे हमेशा पर्यटन जिस रूट पर पर्यटकों का आना जाना हमेशा लगा हुआ रहता है वैसा ही रूट हमेशा रेलवे चॉइस करती है, जिसमें आपको कई रूट जिस भी रूट पर वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है अगर उसको एक नजरिया से देखे तो पर्यटन की दृष्टि से ज्यादातर वंदे भारत का संचालन रेलवे उसी रूट पर करती है जहां पर कोई घूमने वाला स्थान हो। ये जो रेलवे द्वारा जानकारी निकलकर सामने आई है, जो मैंने आपको रूट बताए हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना इस रूट पर लगा हुआ रहता है। अगर इस रूट पर वंदे भारत का संचालन रेलवे कर देती है तो रेलवे को भी अच्छी खासी कमाई होगी और साथ में लोगों को भी एक प्रीमियम ट्रेन में सफर करने का मौका मिलता रहेगा। बात कर लेते हैं अगर इस वंदे भारत के लॉन्चिंग के बारे में कि इसकी लॉन्चिंग रेलवे कब तक करने वाली है, तो दिसंबर का महीना अब लास्ट करने वाला है। जनवरी में रेलवे नए समय सारणी जारी करने वाली है और उस समय सारणी में उस वंदे भारत को जगह दिया जाएगा और आपको जनवरी के अंत तक इस वंदे भारत को रेलवे शुरू कर सकती है, ऐसा जानकारी निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन रेलवे द्वारा अभी इसके चलाने को लेकर कोई कंफर्म नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी नहीं किए हैं कि कब से इसका संचालन होने वाले हैं। इसकी तैयारियां रेलवे कर रही है, लेकिन इस पर जो भी आधिकारिक जानकारी रेलवे द्वारा निकलकर सामने आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने ये रूट सजेस्ट किया है चेयर कार वाली वंदे भारत के लिए, ये रूट कैसा होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।